एक महर्षि एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया का वातावरण बहुत ही शांत और लुभावना था। चारों ओर हरियाली थी, जहाँ पक्षी और जानवर दोनों ही बड़े आराम से रहते थे। कुटिया के पास ही एक नदी और वट वृक्ष था। महर्षि रोज सुबह उठने के बाद नदी में स्नान करने जाते। के बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते। एक दिन महर्षि तप कर रहे होते हैं। तभी वहां अचानक से एक चूहा महर्षि की गोद में आकर गिर जाता है, जिससे महर्षि की तपस्या भंग हो जाती है। अरे अरे, ये कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? चूहा महर्षि की आवाज सुनकर डर जाता है। अपने हाथ जोड़कर महर्षि से विनती करता है। हे प्रभु, माफ कीजिए, मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर चूहा महर्षि को सारी बातें बताता है कि एक कौवा उसको अपनी चोंच में पकड़कर मारने के लिए ले जा रहा था। मैंने उससे छूटने की कोशिश की और उसकी चोंच से छूटकर नीचे आपकी गोद में गिर गया। चूहे की बात सुनकर महर्षि सब कुछ समझ गए और बोले, अरे तुम तो बहुत प्यारे से चूहे हो, मैं बेवजह तुम पर क्रोध कर बैठा। ऐसा कहकर महर्षि चूहे की पीठ पर हाथ फेरते हैं और चूहा भी महर्षि के प्रेम से बहुत आनंदित होता है। एक बार चूहा कुटिया के आसपास घूम रहा होता है। तभी अचानक एक बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती है। चूहा बिल्ली से बचने के लिए इधर उधर भागता है और किसी तरह से भागते भागते महर्षि के पास पहुंचता है। बिल्ली भी चूहे के पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाती है। महर्षि बिल्ली को डांट कर भगा देते हैं और चूहे से बोलते हैं, अच्छा अच्छा, तुम बिल्ली से डरते हो? हाँ प्रभु, मुझे बिल्ली से बहुत समाधान कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें भी बिल्ली बना देता हूँ, फिर तुम्हें चट नहीं लगेगा। हाँ प्रभु, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या तुम देखना चाहोगे कि ये सब कर सकता कि नहीं? ये देखो। तभी महर्षि अपनी शक्ति से उस चूहे को बिल्ली बना देते हैं। चूहा बिल्ली बन चुका होता है और ये सब देखकर बिल्ली फिर से दौड़कर महर्षि के पास आती है। महर्षि को बताती है कि एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो यहाँ तक पहुँच है। महर्षि समझ जाते हैं कि बिल्ली को कुत्ते से डर लगता है। अरे तुम तो अब कुत्ते से डरने लगी। प्रभु, मुझे इस कुत्ते से बचा लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब कुत्ता बना देता हूँ। महर्षि फिर से अपनी शक्ति से उस बिल्ली को कुत्ता बनाने का मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते बिल्ली कुत्ते में बदल जाती है। बहुत देर होने के बाद भी कुत्ता वापस नहीं आता। तब महर्षि सोचते हैं कि वह आश्रम में चला गया होगा, इसलिए वह आश्रम की ओर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहां पर भागते भागते कुत्ता फिर से महर्षि के पास आकर बैठ जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अब तो मैंने तुम्हें कुत्ता बना दिया। अब तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु, आपने मुझे कुत्ता तो बना दिया, लेकिन जब मैं जंगल में घूमने गया तो मैंने बहुत ही शक्तिशाली शेर देखा। मैंने चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की, मगर शेर की नजर मुझ पर पड़ गई और वो शेर मेरे पीछे पड़ गया। वो शेर बहुत ही खतरनाक है। कुत्ते को अपनी शक्ति से
शेर में बदल देते हैं। शेर बनकर चूहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह छोटा चूहा नहीं रहा, वो पूरे जंगल का राजा बन चुका था। नहीं कर रहा था, जिसका मन करे शिकार कर रहा था। एक दिन शेर को ख्याल आता है, अब मैं शेर बन चुका हूँ और मैं पूरे जंगल का राजा हूँ। लेकिन महर्षि को तो पता है कि मैं चूहा ऐसे ही रहा तो कभी ना कभी महर्षि मुझे फिर से चूहा बना देगा। क्यों ना मैं उसे मार दूं। इतना सोचकर शेर महर्षि की कुटिया पर जाता है और महर्षि के पास ही बैठ जाता है और फिर महर्षि का हाथ चाटने लग जाता है। शुरुआत में महर्षि को लगता है कि शेर उसको प्यार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे शेर की जीभ महर्षि के हाथ पर सख्त। सब देखकर शेर के मन की बात जान जाते हैं और फिर से अपनी शक्ति से उस शेर बने चूहे को वापस चूहा बना देते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुमने किया, लेकिन जब मैंने तुम्हें शेर बना दिया तब तुमने मुझ पर ही हमला करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो महर्षि, मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा। चूहा गिड़गिड़ाता है, महर्षि से माफी मांगता है और फिर से शेर बनाने के लिए कहता है, परंतु महर्षि उसे फिर से शेर नहीं बनाते क्योंकि वह उसकी असलियत देख चुके थे। इस प्रकार चूहा फिर से चूहा बन जाता है।